औकात है, आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है? लोकतंत्र में श्रीमान मुख्यमंत्री जी सभी की हैसियत बराबर होती है। गांव पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए, हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं। 15-14 में चुनाव हार गया था, दिल्ली आया मेरे पास पूछने के लिए। मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाए मुख्यमंत्री जी की हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन प्रकाश और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पॉलिटिकल हालात की। इधर बिहार का जो राजनीतिक सौरमंडल है वो उठापटक भरा है। अचानक ग्रहों की चाल बदलने लगी है। नीतीश कुमार जिनकी कुंडली राजनीतिक कुंडली कल तक बहुत मजबूत थी, अचानक लग रहा है कि उस कुंडली में कुछ दोष आ गया है। मतलब ग्रह उनके खिलाफ हो रहे हैं। जो कल तक उनके साथ थे आज खिलाफ हो रहे हैं। उसका कारण जो भी हो, लेकिन फिलहाल हालत ये है कि नीतीश कुमार की कुंडली में राहु, मंगल, शनि ऐसे 3 ग्रह हैं जो गड़बड़ हो रहे हैं। ये वास्तविक ग्रह नहीं हैं, उनके वो ग्रह हैं जो उनके साथ थे, यानी कि वो लोग हैं जो उनके कल तक उनके साथ थे, आज उनके खिलाफ हो गए हैं। वैसे तो इसमें नाम उस शरद यादव का भी आता है जो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के संस्थापक अध्यक्ष थे, लेकिन चूंकि शरद यादव अब रहे नहीं तो बात आगे निकल चुकी है, तो उनकी बात छोड़ देते हैं। तो उसके अलावा जो 3 साथी नीतीश कुमार के रहे हैं उस पर हम आज बात करते हैं। उसमें पहला नाम है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह अब जेडीयू से अलग हो चुके हैं, लेकिन एक वक्त में वो जेडीयू की नंबर 1 कुर्सी यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नीतीश कुमार ने ही बनाया था। जब शरद यादव से नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली और अपने हाथ से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ट्रांसफर कर दिया। एक वक्त था ये कहा जाता था नीतीश कुमार के फैसले जो भी हों, उनकी बातें जो भी हों, उसमें आरसीपी सिंह की राय जो शुमारी होती है वो ज़रूर रहती है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज नहीं, पहले ही हालात बदल गए और आरसीपी सिंह को राज्यसभा का रिन्यूअल नहीं हुआ, वो केंद्र में मंत्री नहीं रहे। यहाँ तक कि पार्टी ने ही उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया। ये अपने आप में अनोखा था, लेकिन संबंध बिगड़ते गए। नीतीश कुमार की नज़रों से आरसीपी उतरते गए और उतरते ऐसा हुआ कि आरसीपी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद से नीतीश कुमार की नज़रों से तो वो उतर गए थे, लेकिन नीतीश कुमार भी उनकी नज़रों से उतर गए थे, उनकी जुबान पर चढ़ गए थे। अब आज आरसीपी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बिहार में 17 सालों में नीतीश कुमार ने कुछ भी खास नहीं किया है। जबकि यही आरसीपी सिंह जब जेडीयू में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री हैं, तो भावी प्रधानमंत्री से लेकर कुछ नहीं किया। यहाँ तक की स्थिति आ चुकी है। दूसरा नंबर आता है प्रशांत किशोर का। 2015 में नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर जुड़ते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे। भरपूर मदद करते हैं। 15 का चुनाव वो नीतीश कुमार की झोली में डाल देते हैं। नीतीश कुमार मतलब जो बहुमत मिलता है उनको, उनके महागठबंधन को, और उसके बाद से प्रशांत किशोर धीरे धीरे करके उनके करीब होते जाते हैं। प्रशांत किशोर ऐसे जदयू के ऐसे नेता रहे हैं जो एक ही दिन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे और उसी दिन वो उपाध्यक्ष बना दिए गए। तब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय महासचिव थे। लगा कि प्रशांत किशोर और आरसीपी में से नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के बजाय प्रशांत किशोर को ज़्यादा महत्व देने लगे। लेकिन क्या है कि प्रशांत किशोर बहुत जल्दी से आगे बढ़ गए थे, तो जितनी जल्दी वो आगे बढ़े उतनी जुबान उनके कंट्रोल में रह नहीं पाई। एक बार उन्होंने कह दिया कि हम सीएम पीएम बनवाते हैं तो मुखिया सरपंच तो बनवा ही सकते हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी के लोग थे, उन्होंने इसे दिल पे ले लिया। इसलिए लिया कि उनको लगा कि इससे नीतीश कुमार की छवि को नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि नीतीश कुमार अपनी छवि पर सीएम बने हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का एक रोल हो सकता है, लेकिन वही उन्होंने ही बनाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात धीरे धीरे करते वो तेज हो गई और प्रशांत किशोर को बाय बाय कर दिया गया। प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए थे, हटा दिए गए। हटाने के बाद प्रशांत किशोर ने भी अलग राह ले ली। राह लेते उन्होंने क्या कर दिया, फिर बिहार में डेरा डाल दिया। बिहार में डेरा डालने का उनका जो मकसद है वो नीतीश कुमार के 17 साल के पूरे शासन की व्यवस्था की पोल खोल दी है। वो यही काम कर रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा जिसमें वो आज चल रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उनका ये लंबा शेड्यूल है। उसमें वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। गाहे बगाहे वो तेजस्वी यादव और
नरेंद्र मोदी पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका जो प्राइम फोकस है वो नीतीश कुमार है। सिर्फ उनके खिलाफ वो बात कर रहे हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। अब तो ये दो ग्रह जो नीतीश कुमार की कुंडली में बैठे हुए थे, इसके साथ एक सुकून था नीतीश कुमार को कि ये उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे, जिसको नीतीश कुमार काउंटर कर सकते थे। काउंटर इस नाते वो कर सकते थे कि 17 सालों में नीतीश कुमार ने कुछ ना कुछ तो किया ही है, तो वो बातें अपनी बता सकते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, इससे उनकी बातें कट सकती थी। अब आ गए हैं तीसरे ग्रह, यहाँ नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो तीसरे वाले हैं, ये नीतीश कुमार की नीतियों से इनको कोई मतलब नहीं है। एक दिन में उन्होंने नीतीश कुमार को झूठा, मक्कार और षड्यंत्रकारी और सब कुछ कह दिया, स्वार्थी, सब कुछ कह दिया। और ऐसा नीतीश कुमार के साथ कभी हुआ नहीं था। ये तीसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आज भी बने हुए हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होते हुए नीतीश कुमार की खिलाफत करना जदयू में पहले किसी ने ऐसा किया नहीं था, तो इस बार हो रहा है। तो नीतीश कुमार की ये ज़्यादा मुश्किल है। नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनकी नींदें इसीलिए हराम हैं क्योंकि ये जो हैं वो नीतीश कुमार की नीतियों और उनके सरकारी तंत्र के खिलाफ नहीं है, वो नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और पर्सनल अटैक में चूंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का एक लंबा 3.5 दशक पुराना साथ और बीच बीच में अलगाव होते रहा, लेकिन वो फिर साथ जाते हैं। जब वो साथ जाते हैं फिर अलग होते हैं, तो अलग होने पर जो बातें निकलती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। और उपेंद्र कुशवाहा आज वही काम कर रहे हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीतीश कुमार को सब कुछ कह दिया और लास्ट में ये भी कह दिया कि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी वो मीडिया को ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे जिसमें नीतीश कुमार की पोल खुलेगी। नीतीश कुमार टेंशन में आ गए हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उन्हें बच्चों की कसम खाने की चुनौती दे रहे हैं, कसम खाकर सच बोलने की चुनौती दे रहे हैं। तो इसमें नीतीश कुमार फंस रहे हैं क्योंकि पर्सनल अटैक नीतीश कुमार झेल नहीं पाते हैं। तब आगे वो झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, ये तो उनका व्यक्तित्व बताएगा, उनके सोचने की क्षमता, उनके समझने की क्षमता, उनके टैकल करने की क्षमता बताएगी। लेकिन क्या है कि अभी जो ये नीतीश कुमार के कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि बनके ये जो तीनों बैठ गए हैं, उससे नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। तो राजनीति की, बिहार के राजनीति और दूसरी राजनीतिक खबरों के लिए या और भी सभी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।